हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा बाई अंजू तायल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको माँ बनभोरी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक जगह पर घोर वन होता था। इस वन में ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे। पूर्व समय की बात है। अरुण नाम का एक पराक्रमी दैत्य था। देवताओं से द्वेष रखने वाला वह नीच दानव पताल में रहता था। उसके मन में देवताओं को जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई। वह हिमालय पर जाकर पद्म योनि ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा। उसने चित्त शांत करके अपना आसन जमा लिया। इस पर 10,000 वर्षों तक उसकी तपस्या चलती रही। इसके बाद 10,000 वर्षों तक थोड़ा सा जल पीकर ही उसने तप किया। तत्पश्चात 10,000 वर्षों तक बिल्कुल निराहार रहकर उसने तप किया। इस प्रकार घोर तपस्या करने पर उसके शरीर से एक प्रचंड अग्नि निकली जो संपूर्ण जगत को दग्ध करने लगी। उस समय ये अद्भुत घटना घटी। ये क्या कहकर संपूर्ण देवता कांप उठे। तब सभी प्रधान देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें इस बात की सूचना दी। देवताओं की बात सुनकर चतुर्भुज ब्रह्मा जी गायत्री देवी के साथ हंस पर बैठे और चल पड़े। और जहाँ अरुण दैत्य तप कर रहा था वह नेत्रों को मूंदे हुए ध्यान में लीन था। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, बस तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो मुझसे मांग लो। ब्रह्मा जी की अमृत के समान वाणी सुनते ही उसका मन संतुष्ट हो गया। अरुण दैत्य ने आंखें खोली तो सामने ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उसने वरदान की याचना की, मैं कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि संसार में जन्म लेने वाला निश्चय ही मरेगा। अंत तुम कोई दूसरा वर मांगो। अरुण दैत्य ने कहा, मैं युद्ध में मरूं, ना किसी शास्त्र या अस्त्र से मरूं, ना किसी स्त्री पुरुष से, ना 2 पैरों तथा 4 पैरों वाले प्राणी मुझे मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान मिलने पर अरुण दैत्य ने ऋषि मुनियों के यज्ञों को नष्ट करना शुरू कर दिया। वह देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शंकर की शरण में गए और अपना दुख सुनाया। भगवान शंकर ने मन में सोचा, अब क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने इसे वर दे ही दिया है। उस समय आकाशवाणी हुई कि तुम लोग भगवती भुवनेश्वरी की आराधना करो। तभी ऋषि मुनि और देवताओं ने माँ भुवनेश्वरी की स्तुति की और माँ प्रकट हुई। तुम समस्त देवताओं के मन में जो भी अभिलाषा हो वही वर मांग लो। देवी का वचन सुनकर देवताओं ने अपने दुख का कारण बताया। वह दुष्चरित्र दैत्य द्वारा जगत को प्राप्त होने वाली असह्य पीड़ा का वर्णन किया। देवताओं की अर्थवाणी सुनकर माँ भगवती महादेवी भ्रमरी ने अपने हस्तगत भ्रमरों को प्रेरित किया। उनके साथ ही अपने पश्चिम प्रांत और अग्रभाग में रहने वाले नाना रूपधारी भ्रमरों को भेजा। उन्हें असंख्य भ्रमरों को उत्पन्न किया। वृक्ष और वन जहाँ जहाँ भ्रमर ही भ्रमर दृष्टिगोचर होने लगे, उस संपूर्ण भ्रमरों ने अरुण दैत्य का वध कर दिया। तभी से माँ भ्रमरी नाम से विख्यात हुई। वन में भ्रमरे उत्पन्न होने से इस गांव का नाम बनभोरी पड़ा। तभी ऋषि मुनि और देवता खुशी से माँ की जय जयकार करने लगे। तब ऋषि मुनि और देवताओं ने प्रार्थना की, हे माँ, आप यहाँ विराजमान हो। तभी से माँ यहाँ प्रतिमा रूप में विराजमान है और माँ भ्रमरी के साथ में अष्टभुजी महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा है। तभी से कौशिक सांबाल गोत्रा वंशावली के पुजारी माँ की सेवा पूजा आराधना करते आ रहे हैं। माँ के दरबार में श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की चेतन समाधि है, जो कि माँ के परम भक्त थे, जो कौशिक सागवाल गोत्र वंश के हैं। श्री जैसी कौशिक सागवाल आचार्य की वंशावली पीढ़ी पर दर पीढ़ी माँ की पूजा आराधना करती आ रही है। अब भी उनके वंशज ही माँ की पूजा आराधना करते हैं। चैत्र और अश्विन नवरात्रों में माँ का मेला लगता है। जो सच्ची श्रद्धा और विश्वास से माँ की आराधना करते हैं, माँ उनकी मन्नत पूरी करती है। भक्तजन माँ भ्रमरी को माँ बनभोरी वाली के नाम से ही पुकारते हैं। बोलो माँ बनभोरी की जय।